ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, कभी कभी हमारे बीच कुछ ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं जिसे हम कब छोड़ जाते हैं, छूट जाते हैं और रूठ जाते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ नाते हमसे दूर चले जाते हैं, जिन्हें हम ढूंढते ही रह जाते हैं कि वो क्यों हमसे दूर हो गए। हम खोजते ही रह जाते हैं कि क्या गलती हो गई जो वो हमसे रूठ गए, वो हमसे छूट गए। हम छोटी छोटी बातों पे कभी कभी इतना रिएक्ट कर देते हैं, इतना हम सामने प्रकट कर देते हैं कि जिसे हम छोड़ सकते थे, जिस पे हम ध्यान नहीं देते थे, वो इसका मैंने बहुत बड़ा कारण ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर किसी के परिवार में ये सब चीज़ें चलती हैं। ये मसला मुझे कई जगह पे सुनने में मिलता है कि या वो रूठ गया, उसने मेरे से बात करना छोड़ दिया, आप कब तक रिश्तों के इस तकरार को छोड़ते जाएंगे, उसका उपेक्षा करते हैं। हम रिश्तों की उपेक्षा कर जाते हैं। जिस रिश्ते को हम बचपन से लेके पालते चले आए, उसके अंदर भाई बहन का भी रिश्ता है, भाई भाई का भी रिश्ता है, माता पिता से बच्चों का रिश्ता है। हर रिश्ते पे हम कई बार कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर भी इतना बड़ा रिएक्शन करते हैं कि जिससे हम छोड़ सकते थे। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम ओवर रिएक्ट कई बार इतना कर जाते हैं जिसे करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जिन रिश्तों को हम बड़े मजबूती के साथ जिसे अपना कहते हैं, जिसके लिए प्यार के लिए हम ये बोलेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी है, जान है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें हम पानी की तरह बहा देते हैं। फिर कोई छोटी सी ना समझने वाली बात भी इतनी चुभ जाती है जिससे रिश्ता के छूट जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं। मैं इस टाइम पे उपेक्षा का वर्ड को ज़्यादा क्यों यूज़ करूँ, क्योंकि ये उपेक्षा एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर हम समझ सकते हैं कि हम उस छोटी सी बातों को हम निगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम उस अक्षर के पीछे इतने पड़ जाते कि हम उसके साथ चल पड़ते। उस शब्द को छोड़ा जा सकता था। आप उसके अंदर अपने इतने प्रिय रिश्तों को त्याग देते हैं और उससे विमुख हो जाते हैं। दोस्तों, रिश्ता तोड़ना तो बहुत आसान है, आप संबंध छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन क्या हम वापस अगर जोड़ने जाएं तो वो रिश्ते जुड़ते हैं? एक इंसान जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जिससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो मेरी उपेक्षा कर देता है। वो मुझे ऐसा समझता है जिससे मैं उसके जीवन के दायरे में कुछ हुई नहीं। ये हमारे समाज में इतना चलन है इस चीज़ का। ये आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है। क्या राजा दक्ष अपनी पुत्री को इसीलिए त्याग देता है कि उसने शिव से विवाह कर लिया, उसे उपेक्षित कर देता है, उसे त्याग देता है, क्योंकि मेरे रिश्ते ही नहीं। जिस माँ को उसने पूजने को अपने लिए वरदान के रूप में माँ उमा को पाया था, सती को पाया था, उसे वो नजर नहीं आता, उसे उपेक्षित कर दिया। कहीं हम भी इसी तरह के ये लक्षण हमारे जो समाज, जब इन मानव का जन्म हुआ तब से चला आ रहा है। मुझे ये इसीलिए उपेक्षित टॉपिक में को इतना दिमाग को खाया कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए सोचा।
हम छोटी छोटी बातों पर इतना विस्तार के अंदर बहस जाते हैं कि वो चीज बहसने लायक ही नहीं होती कई बार। ओवर रिएक्शन, ओवर रिएक्ट, हम हद से ज़्यादा उसके ऊपर सोच के उसके ऊपर हम बोल देते हैं। इसके अंदर जो मुझे लगता है, इसके अंदर वो अक्षर की उपेक्षा है, उपेक्षित शब्द की असर नहीं है। इसके अंदर एक हमारी जो अंदर मानसिक सोच है उसका बहुत असर करता है। कई बार हमारे आसपास के लोग, आसपास के जो हमें राय देने वाले हैं, जो बिना जरूरत के भी बीच में टपक पड़ते हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर कहीं पे दो भाई, एक बहन है, दो बहनें एक भाई है, 5 बहनें हैं, भाई एक है, 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, इस सब चीज़ों में, परिवारों में ये सब चलता रहता है। कोई एक से नाराज होता है, दूसरे से लड़ पाता, दूसरे से नाराज होता है, उससे मिल जाता है। ये हमारे एक मानव समाज की संरचना ही ऐसी है। तो ईश्वर बोलता था कि मैं सबको अगर सही कर दूं तो मेरी दुनिया कैसे चलेगी। ये ईश्वर की सोच है। ईश्वर बोलता मैंने तो दुनिया बनाई है। वो अपने पाँव पे पानी कभी नहीं डालता। ईश्वर सब कुछ इंसान पे छोड़ देता है कि तू सोच और तू कर। इस जगह पे मैं एक अलग सोच रखता हूँ कि ईश्वर चाहे तो इंसान की बुद्धि को भी बदल देता है, लेकिन ये सिलसिला ऐसा चलता है कि पुराने से पुराना रिश्ता भी उपेक्षित रहता है, जिसे हम शायद मरते दम तक हम कोशिश करते रहते हैं कि शायद हम जुड़ जाए, लेकिन जुड़ भी जाते हैं तो भी वो जो बोलते हैं ना, एक बार धागे पे गांठ पड़ गई तो धागा सुई से बाहर नहीं आता, वो वहीं अटक जाता है। जितना मर्जी आप कर लो, रिश्तों की डोर जब आप बांधते हो गांठ लगती ही लगती है, और वो गांठ कभी नहीं खुलती। जितना प्यारे रिश्ते होते हैं हम उनके छोड़ते चले जाते हैं, उस रिश्तों को उपेक्षित करते हैं, यहाँ पर कि हम दोस्ती भी कई बार तोड़ देते हैं। जिस दोस्त के लिए हम सारी ज़िंदगी चलते मरते ढलते रहते हैं, उसके दुख में दुखी होते हैं, तो हम उससे भी छूट जाते हैं। कई बार हम अपने इतने प्रिय बहन, इतने प्रिय भाई, सब रिश्तों का तिरस्कार कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, कि जिसके ऊपर हम खुद को संभाल सकते थे, अपनी सोच को बदल सकते थे। मैं इसमें आपको ये चीज़ वो बताना चाहता हूँ, बीच में मेरी बात अटक गई, अपने ही अल्फाजों में मैं फंस गया कि ये होता क्यों। हम कुछ बातों को, जो पुरानी बातें भी होती है, उसको परत दर परत रखते चले जाते हैं, उसका निवारण नहीं करते। कि मैंने उसके अंदर कोई कमी देखी, हम उसको वॉश आउट नहीं करते। जैसे कुछ कचरा घर पे अगर आप रखे, आप झाड़ू मत मारो तो कचरा जिस कोने में पड़ा रहेगा उसके ऊपर और कचरा आएगा, कचरे पे कचरा आएगा, कचरे पे कचरा आएगा, कचरा जमा होता जाता है। सेम रास्ते पे भी, सड़क पे भी देखते हैं, एक इंसान कचरा फेंक के जाता है, दूसरा आता उधर ही फेंक देता है, तीसरा, पता लगता है बाद में वो कचरे का ढेर बन गया। तो जब वो कचरे का ढेर बन जाता है उसमें से बदबू आने लगती है। यही हाल हमारे मस्तिष्क का। हम कुछ बातों को जो हमारे रिश्तों के बीच में डली जाती है, वो परत दर परत पड़ती रहती है, आप उसको साफ नहीं करते। हम उसको साफ नहीं करते। आप क्या बोलूँ, मैं भी ऐसे, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी उस चीज़ को साफ नहीं करता। अगर मैं रोज प्रतिदिन साफ करता जाऊँ तो वो परत जमेगी नहीं, आपके रिश्ते टूटेंगे नहीं। एक सही इंसान, समझदार इंसान, मैंने इसमें कई पढ़े लिखे इंसान भी बहुत देखे हैं, इतने समझदार कि कब उनकी बुद्धि पलटते हुए मैंने देखी। उनके समझदारी की, हम बोलते हैं जैसे कसम खाई जा सकती है, वैसे समझदार इंसान।
कुछ आजू बाजू वाले कबाड़ा कर देते हैं। फिर भी अगर मैं आजू बाजू वालों को उसको ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि अगर वो समझदार है तो उसको समझ आना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो वो समझदारी उसकी कहाँ गई? वो समझदारी उसकी फेल है। वो उन बातों में आके वो कचरे को जमा करके इतना जमा कर लेता है कि उसको फिर कचरे से बदबू आने लगती है। वो बदबू जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो छोटी सी भी अगर बात हो गई, एक मैं तो सुई की नोक की जितनी भी, तो वो बात उसको वो घायल करने के लिए उतनी काफ़ी हो जाती है। वो उससे बात से ही उससे उपेक्षित होकर उसको छोड़ देता है रिश्ता। वो सभी अपने कार्य किए हुए सभी को वॉश आउट कर देता है। उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो अपनी अच्छाइयों पे खुद ही बदबू वाला कचरा फेंक के निकल जाता है। दोस्तों, अच्छाई संभालना और अच्छाई को संग रखना ये बहुत मायने बात है। आप उस बदबू से आपके अंदर कितनी क्षति हो गई है आप उसको नहीं समझ पाते। वो आपको जब रियलाइज भी होगा ना, तभी जिस आदमी जिस रिश्ते से आप उतना दूर हो गए, क्या वो रिश्ता आपको अपनाएगा? वो रिश्ता आपको उतना मान देगा जो सम्मान वो उसको देता था? ये इंसान कभी नहीं सोचता। जो किरदार हमारे आजू बाजू घूमते हैं वो तो अपना कार्य कर लेते हैं। क्योंकि मैं आपको कई बार कई वीडियो में बता चुका हूँ, कई लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है कि वो कभी खुद की बंदूक नहीं चलाते। वो रोज प्रतिदिन नया कांधा ढूंढते हैं जिसके ऊपर रख के बंदूक गोली मारते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं हमारे आजू में भरे भरे हैं, जो खुद तो अच्छे बन जाएंगे लेकिन जो अपना प्रियतम हो या प्रिय हो या मित्र हो या दोस्त हो, उसको बलि का बकरा बना देते हैं और उसको पता भी नहीं लगता कि मैं बलि का बकरा बन गया। और कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि बलि का बकरा बनना भी उसको पड़ता है। यही दुनिया है, यही संसार है। इसलिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें कभी किसी को उपेक्षित मत करो, क्योंकि हम सामाजिक जीव हैं। हम रिश्तों के साथ ही जीना हमें आता है। अकेला इंसान को उसके वो चार दीवार जिसे घर कहते हैं वो भी खाने को दौड़ता है जब वो अकेला रह जाता है। हर जगह पे हर राह पे हमें हर एक मददगार की जरूरत पड़ती है। वो मदद का किसी भी रूप में हो सकती है। आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपके पास कोई नजर नहीं आएगा। कारण है आप छोड़ छोड़ के कितनों को छोड़ देते हैं, आपको समझ ही नहीं आता। एक चौराहे पे आके आप खुद को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि आप सबकी उंगलियां छोड़ते हुए चले जाते हैं। ईश्वर ने हमें 10 उंगलियां दी हैं अंगूठे समेत, 2 अंगूठे तो 8 उंगलियां भी हैं। वो क्यों दिए हैं? कि इतने तो पास में चाहिए हमें। एक एक बंदा एक एक उंगली पकड़ेगा, वो दूसरा उसकी उंगली पकड़ेगा। ये कड़ियाँ हैं दोस्त। हम रिश्तों से जुड़ते चले जाते हैं क्योंकि हम किसी को छोड़ नहीं पाते। हमें बस एक ही दिन छूटना चाहिए जब हम अपने शरीर त्याग दें। जो रिश्ते हमको ईश्वर ने बना के भेजे हैं, जिसके घर में हम पैदा हुए हैं, जो माँ बाप हमें बड़ा किया है, उससे बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। हम उसके अंदर अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं, अहम, जिसे आज का नया अंग्रेजी अक्षर मिला है ईगो, उसको संतुष्ट करने के चक्कर में हम रिश्तों की तिलांजलि दे देते हैं, उससे उपेक्षित करते, हर रिश्ते को तोड़ते चले जाते हैं। सो दोस्तों, कोशिश ये करो
कि किसी डोर को तोड़ो नहीं, किसी रिश्ते को छोड़ो नहीं। उंगलियां ईश्वर ने दी है, उस हर उंगली पे एक हमारा रिश्तेदार होना चाहिए और आपका साथ होना चाहिए। साथ बनाना बहुत ज़रूरी है और किसी को उपेक्षित मत करो। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो पहाड़ से भी बड़ी हो जाए, उसको लांघना ही मुश्किल हो जाए। हम रिश्ते तोड़ते चले जाते हैं, संबंध छोड़ते चले जाते हैं, सारे समाज को उपेक्षित करके हम अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने अहम को पानी दिए जाते हैं। सो दोस्तों, खुद को संभालो, खुद को सोचो कि हो सके तो खुद का सुधार करो कि हम वो गलती ना करें जो सामने वाला कर रहा है। हम अपनी सोच को इतना प्रबल कर लेते हैं कि हमें सामने वाला कुछ भी नजर नहीं आता। हम सबको तुच्छ समझ लेते हैं, खुद को, ईगो को, अहम को संभालने के चक्कर में। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बताता, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो कृपया मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय।